जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया? और क्या चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा आपको तो, है ना? घर बैठे बैठे पढ़ना है और क्या काम करना है? बस घर पर रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। एक साल की जो छुट्टी मिली है, कोरोना वैकेशन। ओके तो दोस्तों, लास्ट लाइव क्लास में हमने हमारी चौथी इकाई, चौथा लेसन देखा था, पुस्तक हमारी मित्र। ओके, तो ये जो हमारा लेसन था उसमें हमने दो बातें सीखी। फर्स्ट, पुस्तक का महत्व, यानी पुस्तकों का महत्व हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है पुस्तक का, बुक्स का, वो हमने देखा। एंड सेकेंड, ये जो हमारा पूरा लेसन था वो लेटर राइटिंग के फॉर्म में था, यानी पत्र लेखन के फॉर्मेट में हमारा लेसन था। तो हमें ये भी दूसरा सीखने को मिला कि हम लेटर कैसे राइट कर सकते हैं, पत्र कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि आजकल की ये जो मॉडर्न एज में है, ये जो हमारा अभी नया दौर चल रहा है 21st सेंचुरी, उसमें हम लोग पत्र लेखन करना भूल गए हैं। ऐसा कहे कि बहुत दूर की बातें तो हो गई है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। कंप्यूटर, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, बराबर। जो भी बातें करनी हो फटाफट से व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक पर इंस्टा कर दो, है ना, मेल कर दो। और इतनी सारी जो नई नई तकनीक आती है, नए नए यांत्रिक साधन आते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी सारी बढ़ गई है विश्व में, इससे हम लोग पत्र लेखन करना तो भूल ही गए हैं। पत्र लेखन कला तो जैसे कि नाम से ही हो गई है। अभी आजकल पोस्ट ऑफिस से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें कोई डाक आते ही नहीं। जो भी डाक आते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी कोई लोग एक दूसरे को पत्र नहीं लिखते। यानी पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट मास्टर का, और जो पोस्ट बेचने आता है डाकिया, उसका तो काम बहुत ईजी हो गया है। कुरियर्स वालों का भी काम ईजी हो गया है, क्योंकि अभी कोई भी पोस्ट आती नहीं है, क्योंकि कोई लोग लिखते ही नहीं है। जो भी बातें करनी हो फटाफट से व्हाट्सएप पर हाय, हेलो, कैम छो, बाय बाय, टाटा, सी यू कर दिया। इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो वो आप ईमेल में कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, बराबर, या फिर एसएमएस कर दो, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो भी बातें करनी है। तो इससे हमें ही नुकसान है, क्योंकि हमारी लेखन कला मर रही है। हम लोग एक दूसरे के साथ जो पहले प्रेम से, भाव से, आत्मीयता से रहते थे, एक दूसरे के प्रति हमारा जो भाव था, हम लोग पत्र के माध्यम से व्यक्त करते थे, लेटर लिखकर एक दूसरे की बातें शेयर करते थे। आज वो बातें नहीं रही, यानी यांत्रिकता हमारे जीवन में आ गई है। आज का मनुष्य ऐसे वो कहते हैं ना कि घड़ी के कांटे के पीछे भागने वाला मनुष्य बन गया है। टाइम नहीं है किसी को किसी के लिए। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे को पत्र लिखकर उनका हालचाल पूछते थे, फिर पत्र का जवाब आता था, इससे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, बराबर। आज टाइम भी नहीं है पत्र लिखने का। जो भी बात हो फोन पर कर दो, फटाक से 1 मिनट में बात पूरी हो गई। सीधा पॉइंट पर आ जाने का, जो भी बात है पॉइंट पर कर देने, हाय हेलो तो बाद में। तो इससे मनुष्य के जीवन में यांत्रिकता आती है, और इससे क्या होता है कि हमारे संबंधों में भी दरारें पड़ने लगती है। आजकल के संबंध भी ऐसे स्वार्थ वाले संबंध हो गए हैं। मैं किसी के साथ संबंध रखता हूं तो सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए, मेरा काम हो गया फिर संबंध पूरा, है ना। घर के संबंधों में, जो परिवार कुटुंब के संबंध है, उसमें भी दरारें आने लगती है। कोई किसी का हालचाल नहीं पूछता, बस अपने काम से मतलब रखता है। तो फिर पत्र लेखन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो दोस्तों, भले ही हम टेक्नोलॉजी के साथ जिए, हमें जमाने के साथ चलना है, वो बात तो तय है। अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो हम जमाने से पीछे हो जाएंगे, आउटडेटेड कहलाएंगे। लेकिन हमें आउटडेटेड नहीं कहलाना है, जमाने के साथ चलना है। जो भी टेक्नोलॉजी आती है उन सबको सीखना है। टेक्नोलॉजी के जो भी साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उन्हें भी यूज करना सीखना है। लेकिन हमें पत्र लेखन करना भी उतना ही सीखना जरूरी है जितना ये सब टेक्नोलॉजी के साधन का उपयोग करना जरूरी है, बराबर। क्योंकि हम जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर टेक्नोलॉजी के साधन
का उपयोग कम होता है और ज़्यादातर वो लोग लिखावट मांगते हैं, बराबर। आपको जो भी एप्लीकेशन करनी हो, लेटर तो वो लिख कर ही देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो उसके लिए तो हमें पत्र लेखन सीखना ही पड़ेगा। तो हमने पाठ तो पढ़ लिया, बराबर, समझ भी लिया। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पत्र लेखन कैसे करते हैं, पत्र लेखन में कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है, बराबर। पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों कहूँ तो पत्र लेखन के व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, बराबर, आमंत्रण या निमंत्रण पत्र, व्यवसायिक पत्र, इस प्रकार के 4 प्रकार हैं पत्र लेखन के। व्यक्तिगत पत्र यानी आप किसी पर्सनल व्यक्ति को लिखते हो, अपने दोस्त को, माता पिता को, अपने टीचर्स को, व्यक्तिगत पत्र कहता है। प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन, आपको रजा चाहिए और रजा चिट्ठी लिखते हो, बराबर, लीव एप्लीकेशन होती है, जॉब की एप्लीकेशन, वो प्रार्थना पत्र। व्यवसाय पत्र यानी आप किसी बिजनेस से जुड़े हो और किसी दूसरे बिजनेसमैन को लिखते हो, यानी आपको मान लो कि 4-5 बुक मंगवानी है अहमदाबाद से किसी बुक सेलर के पास से, तो उसे जो पत्र लिखोगे वो व्यवसाय पत्र में आएगा। आमंत्रण निमंत्रण पत्र, आपकी बर्थडे पार्टी है और आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहते हो, तो उसे जो लेटर लिखोगे वो इन्विटेशन यानी आमंत्रण पत्र में आएगा। तो इस प्रकार पत्र के अलग अलग 4 प्रकार है, बराबर। व्यक्तिगत पत्र, आमंत्रण निमंत्रण पत्र, व्यवसायी पत्र और प्रार्थना पत्र। फिर बात करें हम पत्र लेखन का महत्व, तो हमने वो लाइव क्लास में देखा है कि पत्र लेखन का विशेष महत्व है, क्योंकि वह मानवीय संबंधों में ताजगी लाता है, एक नयापन लाता है, उससे जीवंतता बनी रहती है। और पत्र लेखन संचार का एक व्यापक माध्यम भी है, बराबर, वो उसका महत्व हो गया। अब पत्र कैसे लिखा जाता है, मेन पॉइंट हमारा आज के वीडियो का, कि पत्र लेखन कैसे करते हैं। पत्र लेखन करते वक्त कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ तो पत्र लेखन करते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट, जो विषय में लेखन पत्र लिखना है उसी विषय पर थोड़ी बात करनी चाहिए। पत्र बहुत बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका संबोधन भी अच्छे से करना चाहिए। अगर हम हमारे फ्रेंड को, हमारे दोस्त को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय सखी, इस प्रकार का संबोधन होगा। हम हमारे छोटे भाई बहन को लिखेंगे तो चिरंजीव, जो भी नाम है उसका, मनीष है, रुद्र है, ओम है, वो नाम आप लिख दो। आप अपने से बड़े या आपके माता पिता या आपके टीचर्स या आपके गुरुजन, आपके प्रधान अध्यापक यानी आचार्य, प्रिंसिपल, उसे पत्र लिखते हैं तो पूज्य संबोधन होगा। पूज्य गुरुजी, पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी। बड़े भाई या बड़ी बहन है तो पूज्य बड़ी बहन, पूज्य बड़े भैया, पूज्य मामा जी, मासी जी, बराबर, जो भी आपके बड़े से है, इसलिए पूज्य संबोधन है। दूसरी, पत्र जब हम लिखते हैं तो हमें पत्र की बाई ओर यानी लेफ्ट साइड लिखने वाले का पता लिखना जरूरी है। यानी हम पत्र लिखते हैं तो हम लिखने वाले बन गए, तो हमारा पूरा पता, फिर डेट, बराबर, फिर आता है संबोधन यानी जो भी प्रिय हो, पूज्य हो, वो संबोधन। फिर अभिवादन, अभिवादन यानी हाय, हेलो, कैसे हो, मैं यहाँ पर बढ़िया हूँ, सकुशल हूँ, आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे, कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, सोचता हूँ कि आज पत्र लिख दूँ, इस प्रकार का अभिवादन। फिर हमने जिस रीजन से, जिस कारण से पत्र लिखा है वह पूरा रीजन, कारण 1 या 2 पैराग्राफ में आ जाना चाहिए, यानी पत्र का मुख्य विषय, क्यों पत्र लिखा है वो। उसके बाद अन्य समाचार, 1 पैराग्राफ में अन्य समाचार, यानी आप लिख सकते हो कि इस दिवाली पर हम लोग राजस्थान घूमने गए थे, हम उन्हें उदयपुर गए, श्रीनाथ जी गए, उदयपुर में हमने बहुत मजा किया, या श्रीनाथ जी में हमसे हमने बहुत खरीदी की, तुम्हारे लिए भी मैं श्रीनाथ जी से चनिया चोली लाया हूँ, या वॉट एवर जो भी आप लाए हो वो आप लिख सकते हो अन्य समाचार में। और लास्ट में समाप्ति, पत्र की समाप्ति, समाप्ति में आप लिख सकते हो कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, या छोटी बहन को या छोटे भाई को मेरा प्यार देना। और फिर संबंध, आपका जो जिसे आपने पत्र लिखा है उससे क्या संबंध है, आपके मित्र है तो आप लिखोगे कि तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी, फिर आपका नाम लास्ट में,
ओके, तो इस प्रकार पत्र इस ढांचे में लिखा जाता है। यानी पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी है, तो भेजने वाले का पता। यहां पर मैं लिखता हूं पत्र लेखन की आवश्यक बातें। तो फर्स्ट आती है लिखने वाले का पता, यानी जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस। दूसरा आता है दिनांक, यानी डेट। फिर है संबोधन, यानी प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी वगैरह। फिर है अभिवादन, यानी कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप लोग भी वहाँ सकुशल होंगे, खैरियत से होंगे, वो अभिवादन। फिर आता है पत्र लिखने का कारण, आपने पत्र क्यों लिखा है, उसका विषय, उसका कारण। फिर अन्य समाचार, और फिर समाप्ति, फिर संबंध, आपका उससे क्या संबंध है, और लास्ट में लिखने वाले का नाम। तो पत्र लिखते समय इतनी बातें ध्यान में रखना, और इस ढांचे में ही पत्र लिखा जाता है। जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो इस ढांचे में पत्र लिखा जाता है। फर्स्ट लिखने वाले का पता। एक एग्जांपल आपको दूं, बराबर। यहाँ पर मैं एक पत्र लेखन करता हूँ, लिखने वाले का पता बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे घर का नंबर 10 आम्रकुंज सोसाइटी। ओके, कहां पर है, लिख दो चकली सर्कल। बड़ौदा का एक फेमस एरिया है चकली सर्कल। कौन सी सिटी है, तो बड़ौदा। ओके, फिर पिन कोड बड़ौदा का यहाँ लिख दो 390021। फिर यहाँ पर डेट, दिनांक, बराबर। आज की दिनांक लिख दो 10/12/2020। तो ये हो गया लिखने वाले का पता। लिखने वाले का पता जब आप लिखते हो तो वो सब ऐसे एक लाइन में आना चाहिए, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं कि 10 यहाँ पर लिखा, फिर चकली सर्कल यहाँ पर लिखा, बड़ौदा यहाँ, ऐसे नहीं। ये लिखने वाले का पता इस प्रकार सीधी लाइन में होना चाहिए। दूसरा दिनांक हमने लिख दिया। फिर है संबोधन, मैं मेरे मित्र को पत्र लिख रहा हूं, तो फिर यहाँ पर राइट साइड संबोधन आएगा, प्रिय मित्र। मेरे मित्र का नाम है मान लो राकेश, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिय मित्र राकेश। ओके, उसके बाद है अभिवादन। फिर हम पैराग्राफ करके लिखेंगे अभिवादन में, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि तुम भी वहां सकुशल होंगे, बराबर। ये हो गया हमारा अभिवादन। ओके, अब पत्र लिखने का कारण कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो, तो यहाँ पर पैराग्राफ में पत्र लिखने का कारण लिख दो कि मैंने यह पत्र तुम्हें ये बताने के लिए लिखा है कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, तो तुम्हें मेरे घर
बराबर। केक काटने का समय शाम 7 बजे का, शाम को 7 बजे का केक काटने का समय है, तो तुम शाम को 5 बजे से पहले आ जाना, ताकि हम ज्यादा समय साथ में बिता सके। ओके, ये हो गया पत्र लिखने का कारण। फिर आता है अन्य समाचार। तो अन्य समाचार में आप लिख सकते हो कि इस दिवाली वेकेशन में राजस्थान घूमने गया था, वहां मैंने बहुत मजा की, तू मेरे घर आएगा तो मैं वहां की तस्वीरें तुम्हें दिखाऊंगा, बराबर। अन्य समाचार। फिर समाप्ति, समाप्ति, बराबर। यहां पर मैंने लिखा कि इस दिवाली वेकेशन में मैं राजस्थान घूमने गया था, वहां हमने बहुत मजा की। यहाँ आनंद किया, मजा की जगह हमको आनंद किया। फिर समाप्ति, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस साइड का थोड़ा साफ कर देता हूं। आप यहाँ पर नीचे ही उसके लिखना है समाप्ति। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, बराबर। फिर संबंध, फिर यहां पर तुम्हारा प्रिय मित्र दीपेश। हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा पत्र। आप इस प्रकार पत्र लेखन कर सकते हो। आपको एग्जाम में जब पूछा जाए पत्र 4 या 5 मार्क्स में, तो आप इस प्रकार पहले लिखने वाले का पता यहाँ पर बाई और इस प्रकार, फिर दिनांक, उसके बाद संबोधन। आपको पत्र का विषय पहले पढ़ लेना चाहिए कि किसे पत्र लिखना है। मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र, आपके पिताजी को लिखना है तो पूज्य पिताजी, आपसे बड़े किसी को लिखना है तो फिर पूज्य संबोधन आएगा। यहाँ पर उनका नाम, अब आपसे बड़े से आप पत्र लिखते हो तो यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा जा सकता, बराबर। पूज्य पिताजी फिर बाद में नाम नहीं लिख सकते, मित्र का ही नाम लिख सकते। फिर अभिवादन, फिर पत्र का जो भी विषय है वो, अन्य समाचार, फिर समाप्ति, संबंध और नाम। तो इस प्रकार आप पूरा पत्र लिख सकते हो। पत्र की लैंग्वेज, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक देखकर 4 या 5 में से मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको पत्र लिखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पर आपको थोड़ी जगह दी है, उस जगह में आप पत्र लिख सकते हो। पत्र का विषय है कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। आपको जन्मदिन की बधाई देनी है। यहाँ पर जो मैंने पत्र लिखा है वो इनविटेशन दिया है, मेरी बर्थडे पार्टी में उसे आना है, उसका आपको जन्मदिन की बधाई, यानी आप बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, आपको उसने बुलाया भी नहीं, उसने बर्थडे पार्टी रखी भी नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपके फ्रेंड की, आपके दोस्त की बर्थडे इस डेट को आती है, तो आप उसको एडवांस में विश करना चाहते हो तो आप जन्मदिन की बधाई लिख सकते हो। भेजने वाले का पता में आपका पता, फिर दिनांक, बराबर। बर्थडे अगर मान लो कि 15 तारीख को है तो आपको 7 या 8 तारीख को पत्र लिख देना चाहिए, तभी जाकर वो पत्र उस तक पहुंच सकता है। संबोधन, प्रिय मित्र, कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आशा रखता हूँ कि तुम सब लोग वहाँ सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो लाओ मुझे पत्र लिखकर बर्थडे की बधाई दे दो। फिर पत्र लिखने का कारण कि दोस्त मेरी अभी स्कूल में टेस्ट चल रही है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, इसलिए मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता।
तो तुम्हें पत्र लिखकर बर्थडे की बधाई दे रहा हूँ। जब हम मिलेंगे तब मैं श्योर तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगा। इस प्रकार पत्र लिखने का कार्य है। अन्य समाचार में आप लिख सकते हो कि अभी फिलहाल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए हम किसी के घर नहीं जा सकते और किसी के घर जाना भी हमें अलाउ नहीं है। मेरे माता पिता ने मना किया है, तो मैं घर पर बैठकर पूरा दिन पढ़ाई करता हूँ, टीवी देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। उस प्रकार के अन्य समाचार में समाप्ति में लिख देना है तुम्हारे माता पिता यानी अंकल आंटी को मेरा हेलो कहना है, हाय कहना है या प्रणाम कहना, छोटी बहन गुड़िया को मेरा प्यार देना, इस संबंध तुम्हारा प्रिय मित्र आपका नाम। तो इस प्रकार आप पत्र लेखन। ओके, तो ये हो गया हमारा पत्र लेखन कैसे करते हैं और पत्र लेखन की आवश्यक बातें, पत्र लेखन के प्रकार। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 में पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए, यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो पोस्ट कार्ड मित्रों फर्स्ट पहले 25 पैसे का आता था, 10, 15, 25, फिर 50 पैसे का हुआ, फिर 1 रुपए का आता है। आज तो पोस्ट कार्ड शायद बंद भी हो गया है। अंतर्देशीय पत्र भी 5 रुपए का, 2 रुपए का आता था, फिर 5 रुपए हुए उसके। लिफाफा कवर तो अभी भी मिलता है 1 रुपए में, 2 रुपए में, बराबर। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे, लिफाफा यानी एक एनवलप उसे कहते हैं, बराबर। पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय का पत्र मैं आपको यहाँ पर लास्ट में दिखाऊंगा, आप देख लेना कि किसे पोस्ट कार्ड कहते हैं और किसे अंतर्देशीय पत्र कहते हैं, बराबर। दूसरी बात है क्वेश्चन 4 में कि आपने आसपास की किसी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे नदी में बाढ़ आना, घटना है तो उसका वर्णन करते हुए आपको अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है, आप लिख सकते हो, बराबर। उसके नीचे येलो पेजेस में दिया गया है भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट का सिंबल। तो आपको हिंदी की नोटबुक में इंडियन पोस्ट का सिंबल ड्रॉ करना है। फिर डाक बॉक्स, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बराबर। मोबाइल और कार के ऊपर क्रॉस किया, यानी चालू कार में हम मोबाइल से बातें नहीं कर सकते वो यानी, और यहाँ पर कार चलाना भी अलाउ नहीं है, ये हो सकता है उसका। फिर दूसरी बात, पत्र जब हम लिखते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें भेजने वाले का जो पता होता है और हमें जिसे पत्र भेजना है, बराबर। यानी मैं पत्र लिखता हूँ तो मेरा पता यानी भेजने वाले का पता पत्र के अंदर आएगा, लेकिन मुझे जिसे पत्र लिखना है उसका पता एनवलप के अंदर आएगा, एनवलप के बाहर आएगा, सॉरी। तो इस प्रकार का एनवलप होता है, कवर होता है, बराबर, पत्र का। ये यहाँ पर एक चिपका देना होता है। तो इस एनवलप में आप भेजने वाले का आपको जिसे पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिख सकते हो, और टू कर आपको एड्रेस लिखना है, और पीछे फ्रॉम कर आपका एड्रेस लिखना है। तो जब आप जिसे पत्र भेजना है, जिसे पत्र पहुंचाना चाहते हो, उसका एड्रेस लिखते हो, तो उसके एड्रेस में आपको उसका पिन कोड, यानी पिन कोड का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पी यानी पोस्टल, आई यानी इंडेक्स और एन यानी नंबर यानी पिन, उसका शॉर्ट फॉर्म है पिन, पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप पिन नंबर नहीं लिखते तो पोस्ट नहीं पहुंचता। तो इस पिन कोड नंबर के संदर्भ में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि पिन कोड की शुरुआत हमारे भारत देश में 15 अगस्त 1972 के दिन हुई थी। पोस्ट विभाग में, तार विभाग में 15 अगस्त सन 1972 को ये पिन कोड नंबर यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर की योजना शुरू की थी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का एक शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। पिन कोड में 6 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं पिन कोड नंबर में? 6 अंक। यहाँ पर देखो मैंने बड़ौदा का मेरा पिन कोड लिखा है तो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, बराबर। तो पिन कोड में 6 अंक आते है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। स्थानीय अर्थ यानी जिस एरिया का ये पिन कोड होता है उसका एक अर्थ होता है। एक उदाहरण कि एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर, एनसीईआरटी की ऑफिस दिल्ली में है तो उसको एक लिफाफा भेजा गया था, उसके ऊपर पिन कोड लिखा था
110016 एनसीईआरटी के ऑफिस का ये पिन कोड नंबर है 110016। तो यहाँ पर पहले स्थान का जो अंक है यह बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली का है, बराबर। ये पहले स्थान पर एक है तो ये एक बताता है कि ये नंबर दिल्ली का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है, यानी नॉर्थ इंडिया का है। उत्तर गुजरात का नंबर 1 होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर में, बराबर। अगले दो अंक यानी 10, ये दूसरा और तीसरा, ये दो अंक यानी 1010, तो ये बताता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का यह कोड है। यानी पहला जो ऑप्शन है वो नॉर्थ इंडिया का, अलग अलग स्टेट जो नॉर्थ इंडिया के हैं उसका है। दूसरा जो है वो बताता है कि दिल्ली का है, प्रॉपर दिल्ली सिटी का 10 है। और उसके आगे के 3 016 तो ये बताते हैं कि इस दिल्ली शहर में कौन से एरिया का पिन कोड है, वो लास्ट 3 डिजिट बताते हैं। तो इस प्रकार डाकघर में बिना पिन कोड के कोई भी लिफाफा नहीं अपने एड्रेस पर पहुंचता। यानी जब भी आप अपने दोस्तों को, अपने से बड़े किसी को भी पत्र लिखो तो उसके शहर, उसके गांव, उसके विस्तार का पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। अगर पिन कोड नहीं लिखा तो फिर वह पोस्ट आपके घर पर नहीं आता, या फिर आपको जिसे पहुंचाना है उसके घर तक भी वो नहीं पहुंच पाता। ओके, तो आप पत्र लिखते समय पोस्ट पिन कोड नंबर लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं लिखूं, ये मेरे घर का पिन कोड है 391410। मैं जहाँ पर बड़ौदा में रहता हूँ, मेरा घर जिस सोसाइटी में, जिस विस्तार में है, उसका एक पिन कोड है। तो ये कहा जाता है कि 39 यानी ये 39 हमारे गुजरात का नंबर है 39, बराबर। पूरे गुजरात में ये 39 से पिन कोड चलता है, बराबर। उसमें 3 से हमारे गुजरात में पिन कोड चलता है, यानी गुजरात, राजस्थान, इस दोनों राज्य में 39 से पिन कोड चलते हैं, गुजरात और राजस्थान में। फिर ये 9 बताता है, 39 ये बड़ौदा का पिन कोड ऐसा बताता है, बड़ौदा का नंबर है 9। फिर ये 91 पूरा बड़ौदा का हो गया, और लास्ट के जो 410 है वो बताता है कि बड़ौदा में कौन से एरिया का है। तो बड़ौदा में बील एरिया है, पटनागरा बील, उस एरिया का पिन कोड है 410। तो इस प्रकार पोस्टल इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं उसके एड्रेस में। अगर पोस्टल इंडेक्स नंबर होगा तभी वो पत्र जिसे पहुंचाना है उसे पहुंच सकता है। तो आप भी अपना पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखकर जब होमवर्क भेजो मुझे, तो आपके एरिया का, आपके घर का पोस्टल इंडेक्स नंबर मुझे लिखकर बताना कि सर मैं गांव में रहता हूँ, मेरा पोस्टल इंडेक्स नंबर। दूसरी बात, पेज नंबर 20 में क्वेश्चन 5 दिया गया है। वहां पर लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस गद्यांश के आधार पर साथियों से पूछने वाले प्रश्न बनाइए। तो आपका होमवर्क है, पेज नंबर 20 में छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़कर आपको पैराग्राफ में से 5 या 10 क्वेश्चन निकालने हैं आंसर के साथ, जो आप अपने दोस्त को पूछ सके। नेक्स्ट पेज नंबर 21, उसमें येलो पेजेस में कुछ शब्द दिए गए हैं जो गुजराती और उसके हिंदी अर्थ भी बताते हैं। तो कुंजड़ा ऐसा हिंदी शब्द है, तो कुंजड़ा का गुजराती अर्थ होता है काछियो, जो सब्जी बेचने वाला होता है उसे काछिया कहते हैं। फिर घड़ी साज हिंदी शब्द है घड़ी साज, तो उसका गुजराती है घड़ियाड़ी, यानी जो वॉच, घड़ियाल ठीक करता है, घड़ी ठीक करता है उसे घड़ियाड़ी कहते हैं। फिर है बजाज, तो बजाज यानी कापड़ी, जो कापड़ बेचने का, शर्ट पैंट के कापड़ जो आते हैं, बराबर, वो बेचने का धंधा करता है, उसे कापड़ियों बजाज कहते हैं। फिर जिल्द साज यानी बुक बाइंडर, जो बुक होती है, बराबर, इस तरह की बुक को जो बाइंडिंग करता है उसे बुक बाइंडर जिल्द साज कहते हैं। फिर खरादी यानी संगाड़ियों।
फिर खट बुना यानी खाटलो करना, जो खटिया आती है उस पर जो पट्टी होती है प्लास्टिक या कापड़ की, वो जो पड़ता है उसे खाटलो करना, खट बुना कर देते हैं। तंबोड़ी यानी पान का गल्ला वाला जो पान बनाता है, तंबोड़ी। फिर पंसारी यानी गांधी, जो अलग अलग किस्म की वस्तुएं बेचता है गांधी। अनाज करियाना की दुकान होती है, सिर्फ दूसरी भी अंदर वस्तुएं होती है। हलवा यानी कंदोई, जो मिठाई बेचता है। और सौदागर यानी व्यापारी। तो इस प्रकार गुजराती और हिंदी शब्द भी आप याद कर लेना। ओके, तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों सीखा कि पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लिखने के लिए कौन सी बातें जरूरी है, पत्र के प्रकार क्या है। एक पत्र भी हमने उदाहरण के तौर पर देखा। और पत्र लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता और पोस्टल इंडेक्स नंबर, बराबर। ओके, तो इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट आएगी, उसमें मैंने आपको 2 पत्र पूछे हैं, वो पत्र आप अच्छे से लिखना है, अच्छे हैंड राइटिंग से। और जो भी होमवर्क है वो होमवर्क कर मुझे वीडियो वर्कशीट भेज दें। ओके, मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ कुछ अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना होमवर्क करते रहिए। बाय। बच्चों, ये पहला चित्र पोस्टकार्ड का है, दूसरा भी लिखे हुए पोस्टकार्ड का है, तीसरा चित्र अंतर्देशीय पत्र है, और चौथे चित्र में आप देख सकते हो ये पोस्ट बॉक्स है जहाँ पर लिखे हुए पत्र डाले जाते हैं।